अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं A to Z अरबिक वर्ड। जैसे 1 घंटा के अंदर मैं आपको A to Z अरबिक वर्ड सिखाने वाला हूं, जो कि आप वहां पे अगर रहते हैं तो आपके यूजफुल के लिए ये अरबिक वर्ड सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुटखा। जो गुटखा हम लोग खाते हैं उसे अरबी में क्या बोलते हैं? बीमल बोलते हैं। सऊदी में बहुत लोग जाते हैं, गुटखा खाते हैं, उसको अरबी में बीमल बोला जाता है। जो गुटखा होता है उसे अरबी में बीमल बोलते हैं। बीमल, बीमल का मतलब हुआ गुटखा। तंबाकू, तंबाकू को अरबी में तंबक बोलते हैं। तंबक, तंबक का मतलब होता है तंबाकू। तंबाकू खैनी जो बोलते हैं हम लोग यहाँ, खैनी यानी तंबाकू को अरबी में तंबक बोलते हैं। तंबक का मतलब हुआ तंबाकू। सिगरेट, सिगरेट को अरबी में सिकयर बोलते हैं। सिकयर का मतलब हुआ सिगरेट। सिगरेट को अरबी में सिकयर बोलते हैं। सिकयर का मतलब हुआ सिगरेट। सिगरेट को अरबी में सिकयर बोलते हैं। पीना, पीना को अरबी में सर्राफ बोलते हैं। सर्राफ का मतलब हुआ पीना। कोई भी चीज़ पी रहे हो तो सर्राफ, सर्राफ, सर्राफ का मतलब हुआ पीना। सर्राफ, सर्राफ का मतलब हुआ पीना। तो पीना को अरबी में सर्राफ बोलते हैं। तुम सिगरेट पी रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत सर्राफ सिकयर। इंत सर्राफ सिकयर यानी तुम सिगरेट पी रहे हो। इंत का मतलब हो गया तुम, और सर्राफ का मतलब हो गया पीना, और सिकयर का मतलब होता है सिगरेट। तो तुम सिगरेट पी रहे हो उसे अरबी में इंत शराब सिकयर बोलते हैं। सिकयर बोलते हैं। सिकयर का मतलब हुआ सिगरेट, और शराब का मतलब हुआ पीना। इंत का मतलब हो गया तुम। तो तुम सिगरेट पी रहे हो को अरबी में इंत शराब सिकयर बोलते हैं। इंत शराब सिकयर यानी तुम सिगरेट पी रहे हो। तुम गुटखा खा रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत अखिल बिमल। इंत अखिल बिमल। इंत का मतलब हो गया तुम, और अखिल का मतलब होता है खा रहे हो। बिमल का मतलब होता है गुटखा, यानी तुम गुटखा खा रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत अखिल बिमल। इंत अखिल बिमल। बिमल बोलते हैं गुटखा को, और अखिल बोलते हैं खाना को। कोई भी चीज़ आप खा रहे हो तो उसे खाना को अखिल बोलते हैं। इंत का मतलब हो गया, इंत का मतलब हो गया तुम। तो तुम गुटखा खा रहे हो उसे अरबी में इंत अखिल बिमल बोलते हैं। इंत अखिल बिमल यानी तुम गुटखा खा रहे हो। बाद में बीमार हो जाओगे। बाद में बीमार हो जाओगे उसे अरबी में बोलेंगे बादेन इजी ताबान। बादेन इजी ताबान। बादेन का मतलब होता है बाद में, इजी का मतलब होता है हो जाओगे, और ताबान का मतलब होता है बीमार। यानी बाद में बीमार हो जाओगे उसे अरबी में बोलेंगे बादेन इजी ताबान। बादेन इजी ताबान यानी बाद में बीमार हो जाओगे। ताबान जो होता है ना, ताबान का मतलब होता है बीमार। बीमार या बीमारी को अरबी में ताबान बोलते हैं। और इजी का मतलब होता है हो जाओगे। जाओगे जहाँ पे जो है जाना होता है तो हो जाओगे, यानी बीमार हो जाओगे तो उसे अरबी में इजी बोलते हैं। और बादेन को, बादेन का मतलब होता है बाद में। तो बाद में बीमार हो जाओगे उसे अरबी में बोलेंगे बादेन इजी ताबान। बादेन इजी ताबान। बादेन इजी ताबान यानी बाद में बीमार हो जाओगे। मैं जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रुख। अना रुख। अना रुख का मतलब होता है मैं जा रहा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, और रुख का मतलब होता है जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ उसे अरबी में अना रुख बोलेंगे। अना रुख यानी मैं जा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना इजी, या आप बोल सकते हैं अना जाई। अना जाई, अना जाई या अना इजी बोलते हैं। मैं आ रहा हूँ को अरबी में अना जाई या अना इजी बोलते हैं। अना इजी या अना जाई बोलते हैं। मैं आ रहा हूँ, अना का मतलब होता है मैं, इजी का मतलब होता है आ रहा हूँ, और जाई का मतलब होता है आ रहा हूँ। तो मैं आ रहा हूँ उसे अरबी में अना इजी या अजाई बोलते हैं। मैं देख रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना सुफ। अना सुफ। अना सुफ का मतलब होता है मैं देख रहा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, और सुफ का मतलब होता है देख रहा हूँ। तो अना सुफ यानी मैं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ उसे अरबी में अना सुफ बोलते हैं। मैं सीख रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ उसे अरबी में अना तालीम बोलते हैं।
अना तालीम यानी मैं सीख रहा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, और सीख रहा हूँ को अरबी में तालीम बोलते हैं। अना तालीम यानी मैं सीख रहा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, और तालीम का मतलब होता है सीख रहा हूँ। तो मैं सीख रहा हूँ उसे अरबी में अना तालीम बोलते हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ उसे अरबी में अना दव्वर बोलते हैं। अना दव्वर यानी मैं ढूंढ रहा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, और दव्वर का मतलब होता है ढूंढ रहा हूँ। तो मैं ढूंढ रहा हूँ उसे अरबी में अना दव्वर बोलते हैं। अना दव्वर यानी मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ उसे अरबी में अना यतला बोलते हैं। अना यतला यानी मैं निकल रहा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, और निकल रहा हूँ को अरबी में यतला बोलते हैं। मैं निकल रहा हूँ उसे अरबी में अना यतला बोलते हैं। अना यतला यानी मैं निकल रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना कल्लम। अना कल्लम, अना कल्लम यानी मैं बात कर रहा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, और कल्लम का मतलब होता है बात कर रहा हूँ। तो अना कल्लम यानी मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उसे अरबी में अना कल्लम बोलते हैं। अना कल्लम यानी मैं बात कर रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ उसे अरबी में अना इस्मा बोलते हैं। अना इस्मा का मतलब होता है मैं सुन रहा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, और इस्मा का मतलब होता है सुन रहा हूँ। तो मैं सुन रहा हूँ उसे अरबी में अना इस्मा बोलते हैं। अना इस्मा यानी मैं सुन रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ उसे अरबी में अना असअल बोलते हैं। अना असअल का मतलब होता है मैं पूछ रहा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, और असअल का मतलब होता है पूछना। पूछने को अरबी में असअल बोलते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ उसे अरबी में अना असअल बोलते हैं। अना असअल यानी मैं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ उसे अरबी में अना असअल बोलते हैं। मैं समझ रहा हूँ उसे अरबी में अना फ़हम बोलते हैं। अना अफ़हम बोलते हैं। मैं समझ रहा हूँ को अरबी में अफ़हम बोलते हैं। अना अफ़हम यानी मैं समझ रहा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, और अफ़हम का मतलब होता है समझ रहा हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ उसे अरबी में अना अफ़हम बोलते हैं। अना अफ़हम यानी मैं समझ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसे अरबी में अना गुल बोलते हैं। अना गुल यानी मैं कह रहा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, और गुल का मतलब होता है कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसे अरबी में अना गुल बोलते हैं। अना गुल यानी मैं कह रहा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, और गुल का मतलब होता है कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसे अरबी में अना गुल बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसे अरबी में अना कल्लम बोलते हैं। अना कल्लम यानी मैं बोल रहा हूँ। अना कल्लम यानी मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ उसे अरबी में अना कल्लम बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, और कल्लम का मतलब होता है बोल रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ उसे अरबी में अना कल्लम बोलते हैं। मैं नहीं देखा, मैं नहीं देखा उसे अरबी में अना माफ़ी सुफ़ बोलते हैं। अना माफ़ी सुफ़ यानी मैंने नहीं देखा, या मैं नहीं देखा। मैं नहीं देखा या मैंने नहीं देखा उसे अरबी में अना माफ़ी सुफ़ बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, और माफ़ी का मतलब होता है नहीं, सुफ़ का मतलब होता है देखा। तो मैं नहीं देखा उसे अरबी में अना माफ़ी सुफ़ बोलते हैं। अना माफ़ी सुफ़ यानी मैंने नहीं देखा, या मैं नहीं देखा। अना माफ़ी सुफ़ यानी मैं नहीं देखा। मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी कल्लम। अना माफ़ी कल्लम यानी मैं नहीं बोला। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कल्लम का मतलब होता है बोलना। तो मैं नहीं बोला या मैंने नहीं बोला उसे अरबी में अना माफ़ी कल्लम बोलते हैं। अना माफ़ी कल्लम यानी मैंने नहीं बोला, या मैं नहीं बोला। अना माफ़ी कल्लम यानी मैं नहीं बोला। मैं नहीं समझा, मैं नहीं समझा उसे अरबी में अना मा अफ़हम बोलते हैं। अना मा अफ़हम यानी मैं नहीं समझा। मैं नहीं समझा उसे अरबी में अना मा अफ़हम बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं, और अफ़हम का मतलब होता है समझना। तो मैं नहीं समझा उसे अरबी में अना मा अफ़हम बोलते हैं। या आप बोल सकते हैं अना माफ़ी अफ़हम। अना माफ़ी अफ़हम यानी मैं नहीं समझा। या आप बोल सकते हैं अना ला अफ़हम। तो मैं नहीं समझा को अरबी में इस तरह बोलते हैं अना माफ़ी अफ़हम, अना मा अफ़हम, या अना ला अफ़हम, ये सब बोला जाता है। मैं नहीं पहुँचा, मैं नहीं पहुँचा उसे अरबी में अना मा वस्सल बोलते हैं।
अना मा वस्सल यानी मैं नहीं पहुँचा। अना मा वस्सल यानी मैं नहीं पहुँचा। अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं, वस्सल का मतलब होता है पहुँचना। तो मैं नहीं पहुँचा उसे अरबी में अना मा वस्सल बोलते हैं। या आप बोल सकते हैं अना माफ़ी वस्सल, अना माफ़ी वस्सल यानी मैं नहीं पहुँचा को अरबी में अना माफ़ी वस्सल या अना मा वस्सल बोलते हैं। या आप बोल सकते हैं अना ला वस्सल, अना ला वस्सल यानी मैं नहीं पहुँचा। अना माफ़ी वस्सल, अना मा वस्सल बोलते हैं। मैं नहीं पहुँचा को अरबी में अना मा वस्सल बोलते हैं। मैं नहीं गया, मैं नहीं गया उसे अरबी में बोलते हैं अना माफ़ी रोह, अना माफ़ी रोह यानी मैं नहीं गया। मैं नहीं गया उसे अरबी में अना माफ़ी रोह बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, रोह का मतलब होता है गया। तो मैं नहीं गया उसे अरबी में अना माफ़ी रोह बोलते हैं। अना माफ़ी रोह यानी मैं नहीं गया। मैं नहीं गया उसे अरबी में अना माफ़ी रोह बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, रोह का मतलब होता है गया। तो मैं नहीं गया उसे अरबी में अना माफ़ी रोह बोलते हैं। मैं नहीं निकला, मैं नहीं निकला उसे अरबी में बोलते हैं अना मा यतला, अना मा यतला यानी मैं नहीं निकला। मैं नहीं निकला को अरबी में अना मा यतला बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं और यतला का मतलब होता है निकला। तो मैं नहीं निकला उसे अरबी में अना मा यतला बोलते हैं। अना मा यतला यानी मैं नहीं निकला। या आप बोल सकते हैं अना माफ़ी यतला, अना माफ़ी यतला यानी मैं नहीं निकला। मैं नहीं निकला को अरबी में अना माफ़ी या अना मा यतला बोलते हैं। मैं नहीं सुना, मैं नहीं सुना उसे अरबी में अना मा इस्मा बोलते हैं। अना मा इस्मा यानी मैं नहीं सुना। मैं नहीं सुना उसे अरबी में अना मा इस्मा बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं और इस्मा का मतलब होता है सुना। तो अना मा इस्मा यानी मैं नहीं सुना। मैं नहीं सुना उसे अरबी में अना मा इस्मा बोलते हैं। मैं नहीं लिया, मैं नहीं लिया उसे अरबी में अना मा फ़िसील बोलते हैं। अना मा फ़िसील यानी मैं नहीं लिया। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, सील का मतलब होता है लिया। तो मैं नहीं लिया उसे अरबी में अना मा फ़िसील बोलते हैं। अना मा फ़िसील यानी मैं नहीं लिया। मैं नहीं लिया उसे अरबी में अना मा फ़िसील बोलते हैं। मैं नहीं लाया, मैं नहीं लाया उसे अरबी में अना मा फ़ी जीब बोलते हैं। अना मा फ़ी जीब यानी मैं नहीं लाया। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं और लाया को अरबी में जीब बोलते हैं। तो अना मा फ़ी जीब यानी मैं नहीं लाया। मैं नहीं लाया उसे अरबी में अना मा फ़ी जीब बोलते हैं। अना मा फ़ी जीब यानी मैं नहीं लाया। मैं नहीं लाया उसे अरबी में अना मा फ़ी जीब बोलते हैं। मैं नहीं दिया, मैं नहीं दिया उसे अरबी में अना मा आती बोलते हैं। अना मा आती यानी मैं नहीं दिया। अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं, आती का मतलब होता है दिया। तो मैं नहीं दिया उसे अरबी में अना मा आती बोलते हैं। अना मा आती भी बोल सकते हैं और दोस्तों आप बोल सकते हैं अना माफ़ी आती, अना माफ़ी आती यानी मैं नहीं दिया। माफ़ी का मतलब होता है नहीं और मा का मतलब होता है नहीं, ला का मतलब होता है नहीं। तो मैं नहीं दिया उसे अरबी में अना माफ़ी आती बोलते हैं या अना मा आती बोलते हैं या अना ला आती बोलते हैं। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो उसे अरबी में अंत वैन बोलते हैं। अंत वैन यानी तुम कहाँ हो। अंत का मतलब होता है तुम और वैन का मतलब होता है कहाँ हो। तुम कहाँ हो उसे अरबी में अंत वैन बोलते हैं। अंत वैन यानी तुम कहाँ हो। तुम कहाँ हो को अरबी में अंत वैन बोलते हैं। तुम अभी कहाँ हो, तुम अभी कहाँ हो उसे अरबी में बोलते हैं अंत अल हिनवैन। अंत अल हिनवैन, अंत अल हिनवैन यानी तुम अभी कहाँ हो। अंत का मतलब होता है तुम, अलहिन का मतलब होता है अभी, वैन का मतलब होता है कहाँ। तो तुम अभी कहाँ हो उसे अरबी में अंत अल हिनवैन। अंत अल हिनवैन यानी तुम अभी कहाँ हो। तुम अभी कहाँ हो उसे अरबी में अंत अल हिनवैन बोलते हैं। अंत अल हिनवैन यानी तुम अभी कहाँ हो। तुम अभी कहाँ जा रहे हो, तुम अभी कहाँ जा रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं अंत अल हिनवैन रोह। अंत अल हिनवैन रोह यानी तुम अभी कहाँ जा रहे हो।
तुम अभी कहाँ जा रहे हो उसे अरबी में अंत अलहिन वैन रुख बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, अलहिन का मतलब होता है अभी, वैन का मतलब होता है कहाँ, रोह का मतलब होता है जा रहे हो। तुम अभी कहाँ जा रहे हो उसे अरबी में अंत अलहिन वैन रुख बोलते हैं। अंत अलहिन वैन रुख यानी तुम अभी कहाँ जा रहे हो। तुम आओ उसे अरबी में बोलते हैं अंत ताल। अंत ताल, अंत का मतलब होता है तुम, ताल का मतलब होता है आओ। तुम आओ उसे अरबी में अंत ताल बोलते हैं। अंत ताल यानी तुम आओ। तुम आओ को अरबी में अंत ताल बोलते हैं। तुम अभी आओ उसे अरबी में अंत ताल अलहिन बोलते हैं। अंत ताल अलहिन यानी तुम अभी आओ। तुम अभी आओ उसे अरबी में अंत ताल अलहिन बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, ताल का मतलब होता है आओ, अलहिन का मतलब होता है अभी। तो तुम अभी आओ उसे अरबी में अंत ताल अलहिन बोलते हैं। अंत ताल अलहिन यानी तुम अभी आओ। तुम अभी घर पर आओ। तुम अभी घर पर आओ उसे अरबी में बोलते हैं अंत अलहिन ताल बेत। अंत अलहिन ताल बेत। अंत अलहिन ताल बेत यानी तुम अभी घर पर आओ। अंत का मतलब होता है तुम, अलहिन का मतलब होता है अभी, ताल का मतलब होता है आओ, बेत का मतलब होता है घर पर। तो तुम अभी घर पर आओ उसे अरबी में अंत अलहिन ताल बेत बोलते हैं। अंत अलहिन ताल बेत यानी तुम अभी घर पर आओ। तुम अभी घर पर आओ उसे अरबी में अंत अलहिन ताल बेत बोलते हैं। तुम जल्दी आओ। तुम जल्दी आओ उसे अरबी में बोलते हैं अंत ताल सुरा। अंत ताल सुरा यानी तुम जल्दी आओ। तुम जल्दी आओ उसे अरबी में बोलते हैं अंत ताल सुरा। अंत ताल सुर यानी तुम जल्दी आओ। अंत का मतलब होता है तुम, ताल का मतलब होता है आओ, सुर का मतलब होता है जल्दी। तो तुम जल्दी आओ उसे अरबी में अंत ताल सुर बोलते हैं। अंत ताल सुर यानी तुम जल्दी आओ। तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में अंत ए सवी बोलते हैं। अंत ए सवी यानी तुम क्या कर रहे हो। अंत का मतलब होता है तुम, एस का मतलब होता है क्या, सवी का मतलब होता है कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में अंत ए सवी बोलते हैं। अंत ए सवी यानी तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में अंत ए सवी बोलते हैं। तुम अभी क्या कर रहे हो उसे अरबी में अंत अलहिन ए सवी बोलते हैं। अंत ए अलहिन ए सवी बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, अलहिन का मतलब होता है अभी, एस का मतलब होता है क्या, सवी का मतलब होता है कर रहे हो। तुम अभी क्या कर रहे हो उसे अरबी में अंत अलहिन ए सवी बोलते हैं। अंत अलहिन ए सवी यानी तुम अभी क्या कर रहे हो। तुम अभी क्या कर रहे हो उसे अरबी में अंत अलहिन ए सवी बोलते हैं। वह कहाँ है। वह कहाँ है उसे अरबी में बोलते हैं हुआ वैन। हुआ वैन। हुआ वैन का मतलब होता है वह कहाँ है। वह कहाँ है उसे अरबी में हुआ वैन बोलते हैं। हुआ का मतलब होता है वह, वैन का मतलब होता है कहाँ है। वह कहाँ है उसे अरबी में हुआ वैन बोलते हैं। वह अभी कहाँ है। वह अभी कहाँ है उसे अरबी में हुआ अलहिन वैन बोलते हैं। हुआ अलहिन वैन बोलते हैं। हुआ का मतलब होता है वह, अलहिन का मतलब होता है अभी, वैन का मतलब होता है कहाँ है। वह अभी कहाँ है उसे अरबी में हुआ अलहिन वैन बोलते हैं। हुआ अलहिन वैन यानी वह अभी कहाँ है। वह कहाँ जा रहा है। वह कहाँ जा रहा है उसे अरबी में बोलते हैं हुआ वैन रो। हुआ वैन रो। हुआ वैन रो यानी वह कहाँ जा रहा है। हुआ का मतलब होता है वह, वैन का मतलब होता है कहाँ, रोह का मतलब होता है जा रहा है। वह कहाँ जा रहा है उसे अरबी में हुआ वैन रोह बोलते हैं। हुआ वैन रोह यानी वह कहाँ जा रहा है। वह क्या कर रहा है। वह क्या कर रहा है उसे अरबी में बोलते हैं हुआ एस सवी। हुआ एस सवी यानी वह क्या कर रहा है। वह क्या कर रहा है उसे अरबी में हुआ एस सवी बोलते हैं। हुआ का मतलब होता है वह, एस का मतलब होता है क्या कर रहा है, सवी का मतलब होता है करना, एस का मतलब होता है क्या, हुआ का मतलब होता है वह। हुआ ए सवी यानी वह क्या कर रहा है। वह क्या कर रहा है उसे अरबी में हुआ ए सवी बोलते हैं। हुआ ए सवी यानी वह क्या कर रहा है। वह अभी नहीं है। वह अभी नहीं है उसे अरबी में बोलते हैं हुआ अलहिन माफ़ी। हुआ अलहिन माफ़ी। हुआ अलहिन माफ़ी यानी वह अभी नहीं है।
हुआ का मतलब होता है वह, अलहीन का मतलब होता है अभी, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। वह अभी नहीं है उसे अरबी में हुआ अलहीन माफ़ी बोलते हैं। हुआ अलहीन माफ़ी यानी वह अभी नहीं है। वह अभी बिजी है, वह अभी बिजी है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ अलहीन मशगूल। हुआ अलहीन मशगूल यानी वह अभी बिजी है। वह अभी बिजी है उसे अरबी में हुआ अलहीन मशगूल बोलते हैं। हुआ का मतलब होता है वह, अलहीन का मतलब होता है अभी, मशगूल का मतलब होता है बिजी है। तो वह अभी बिजी है उसे अरबी में हुआ अलहीन मशगूल बोलते हैं। हुआ अलहीन मशगूल यानी वह अभी बिजी है। वह अभी काम कर रहा है, वह अभी काम कर रहा है उसे अरबी में हुआ अलहीन सव्वी शुगुल बोलते हैं। हुआ अलहीन सव्वी शुगुल यानी वह अभी काम कर रहा है। हुआ का मतलब होता है वह, अलहीन का मतलब होता है अभी, सव्वी का मतलब होता है कर रहा है, शुगुल का मतलब होता है काम। तो वह अभी काम कर रहा है उसे अरबी में हुआ अलहीन सव्वी शुगुल बोलते हैं। हुआ अलहीन सव्वी शुगुल यानी वह अभी काम कर रहा है। वह अभी काम कर रहा है उसको अरबी में बोलते हैं हुआ अलहीन सव्वी शुगुल। वह अभी आ रहा है, वह अभी आ रहा है उसे अरबी में हुआ अलहीन ईजी बोलते हैं। हुआ अलहीन ईजी यानी वह अभी आ रहा है। हुआ का मतलब होता है वह, अलहीन का मतलब होता है अभी, ईजी का मतलब होता है आ रहा है। वह अभी आ रहा है उसे अरबी में हुआ अलहीन ईजी बोलते हैं। हुआ अलहीन ईजी यानी वह अभी आ रहा है। वह अभी आ रहा है उसे अरबी में हुआ अलहीन ईजी बोलते हैं। वह अभी नमाज पढ़ रहा है, वह अभी नमाज पढ़ रहा है उसे अरबी में बोलते हैं हुआ अलहीन सल्ली। हुआ अलहीन सल्ली। हुआ अलहीन सल्ली यानी वह अभी नमाज पढ़ रहा है। हुआ का मतलब होता है वह, अलहीन का मतलब होता है अभी, सल्ली का मतलब होता है नमाज पढ़ना। तो वह अभी नमाज पढ़ रहा है उसे अरबी में हुआ अलहीन सल्ली बोलते हैं। हुआ अलहीन सल्ली यानी वह अभी नमाज पढ़ रहा है। वह अभी नमाज पढ़ रहा है उसे अरबी में हुआ अलहीन सल्ली बोलते हैं। वह अभी ड्यूटी जा रहा है, वह अभी ड्यूटी जा रहा है उसे अरबी में हुआ अलहीन रोह दवाम बोलते हैं। हुआ अलहीन रोह दवाम बोलते हैं। हुआ का मतलब होता है वह, अलहीन का मतलब होता है अभी, रोह का मतलब होता है जा रहा है, दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। तो वह अभी ड्यूटी जा रहा है उसे अरबी में हुआ अलहीन रोह दवाम बोलते हैं। हुआ अलहीन रोह दवाम यानी वह अभी ड्यूटी जा रहा है। वह अभी ड्यूटी जा रहा है उसे अरबी में हुआ अलहीन रोह दवाम बोलते हैं। वह अभी बीमार है, वह अभी बीमार है उसे अरबी में बोलते हैं हुआ अलहीन ताबान। हुआ अलहीन ताबान यानी वह अभी बीमार है। हुआ का मतलब होता है वह, अलहीन का मतलब होता है अभी, ताबान का मतलब होता है बीमार। तो वह अभी बीमार है उसे अरबी में हुआ अलहीन ताबान बोलते हैं। हुआ अलहीन ताबान यानी वह अभी बीमार है। वह अभी बीमार है उसे अरबी में हुआ अलहीन ताबान बोलते हैं। वह अभी बात कर रहा है, वह अभी बात कर रहा है उसे अरबी में बोलते हैं हुआ अलहीन कल्लम। हुआ अलहीन कल्लम। हुआ अलहीन कल्लम यानी वह अभी बात कर रहा है। हुआ का मतलब होता है वह, अलहीन का मतलब होता है अभी, कल्लम का मतलब होता है बात करना। तो वह अभी बात कर रहा है उसे अरबी में हुआ अलहीन कल्लम बोलते हैं। ये जो मैडम है वो अगर पूछती है कि मोहम्मद तुम कहाँ हो, मोहम्मद तुम कहाँ हो, तो वो कैसे पूछेंगी मोहम्मद अंत वैन। मोहम्मद अंत वैन, मोहम्मद का मतलब हुआ नाम, अंत का मतलब होता है तुम, वैन का मतलब होता है कहाँ हो। तो मोहम्मद तुम कहाँ हो उसे अरबी में बोलेंगे मोहम्मद अंत वैन। मोहम्मद अंत वैन यानी मोहम्मद तुम कहाँ हो। मोहम्मद तुम कहाँ हो उसे अरबी में मोहम्मद अंत वैन बोलते हैं। अब आप इधर से जवाब दीजिएगा कि मामा मैं निकला हूँ अभी। मामा मैं निकल गया हूँ अभी उसे अरबी में बोलेंगे मामा अना यतला अलहिन। मामा अना यतला अलहिन यानी मामा मैं निकला हूँ अभी। तो मामा का मतलब होता है मैडम, और अना का मतलब होता है मैं, यतला का मतलब होता है निकला हूँ, अलहिन का मतलब होता है अभी। तो मामा मैं निकला हूँ अभी उसे अरबी में मामा अना यतला अलहिन बोलते हैं। मामा अना यतला अलहिन यानी मामा मैं निकला हूँ अभी। आप इधर से बोल सकते हैं। आप बोलोगे कि मैं रास्ते में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी तरीक मौजूद। फ़ी तरीक मौजूद। फ़ी का मतलब होता है हूँ, तरीक का मतलब होता है रास्ता, मौजूद का मतलब होता है मैं। तो रास्ते में हूँ उसे अरबी में फ़ी तरीक मौजूद बोलते हैं।
फ़ी तरीक मौजूद यानी रास्ते में हूँ। अगर आप बोल रहे हो कि मैं रास्ते में हूँ तो उसे कैसे बोलोगे? फ़ी तरीक मौजूद मामा, फ़ी तरीक मौजूद मामा यानी मैडम मैं रास्ते में हूँ। रास्ते में हूँ को अरबी में फ़ी तरीक मौजूद बोला जाता है। और आप बोलोगे कि 5 मिनट में पहुँचूँगा, उसे अरबी में बोलेंगे खम्सा दगीगा वस्सल, खम्सा दगीगा वस्सल यानी 5 मिनट में पहुँचूँगा। खम्सा दगीगा वस्सल यानी 5 मिनट में पहुँचूँगा। खम्सा का मतलब होता है 5, दगीगा का मतलब होता है मिनट, वस्सल का मतलब होता है पहुँचूँगा। तो 5 मिनट में पहुँचूँगा उसे अरबी में बोलेंगे खम्सा दगीगा वस्सल, खम्सा दगीगा वस्सल यानी 5 मिनट में पहुँचूँगा। 5 मिनट में पहुँचूँगा उसे अरबी में खम्सा दगीगा वस्सल बोलते हैं। अब आपकी मैडम उधर से जवाब देंगी कि आओ घर पर जल्दी, आओ घर पर जल्दी, तो उसे कैसे बोलेगी? ताल बेत सुरा, ताल बेत सुरा यानी आओ घर पर जल्दी। तो ताल का मतलब होता है आओ, बेत का मतलब होता है घर, सुरा का मतलब होता है जल्दी। आओ घर पर जल्दी उसे अरबी में ताल बेत सुरा बोलते हैं। ताल बेत सुरा यानी आओ घर पर जल्दी। आओ घर पर जल्दी उसे अरबी में ताल बेत सुरा बोलते हैं। ताल बेत सुरा यानी आओ घर पर जल्दी। आओ घर पर जल्दी उसे अरबी में ताल बेत सुरा बोलते हैं। अब जो है आप इधर से उनको समझा रहे हो कि मामा ठीक है नहीं है मुश्किल, मामा ठीक है नहीं है मुश्किल, तो उसे अरबी में कैसे बोलोगे? मामा तैब माफ़ी मुश्किल, मामा तैब माफ़ी मुश्किल। मामा का मतलब होता है मैडम, तैब का मतलब होता है ठीक है, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है, मुश्किल का मतलब होता है मुश्किल। तो मामा ठीक है नहीं है मुश्किल को अरबी में मामा तैब माफ़ी मुश्किल बोलते हैं। मामा तैब माफ़ी मुश्किल। मामा तैब मतलब मामा तैब का मतलब होता है मामा ठीक है, माफ़ी मुश्किल यानी नहीं है मुश्किल। मामा ठीक है नहीं है मुश्किल को अरबी में मामा तैब माफ़ी मुश्किल बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैं सामने हूँ घर के, मैं सामने हूँ घर के, आपके घर के सामने हूँ, तो उसे कैसे बोलोगे? अना इंदल बेत, अना इंदल बेत, अना इंदल बेत यानी मैं सामने हूँ घर के। मैं सामने हूँ घर के उसे अरबी में अना इंदल बेत बोलेंगे। अना का मतलब होता है मैं, इंदल का मतलब होता है सामने हूँ, बेत का मतलब होता है घर के। तो मैं सामने हूँ घर के उसे अरबी में अना इंदल बेत बोलते हैं। अना इंदल बेत यानी मैं सामने हूँ घर के। मैडम को आप समझा रहे हो कि मैं आ गया हूँ और मैं आपके घर के सामने हूँ, तो ऐसे कैसे बोलोगे? अना इंदल बेत मामा, अना इंदल बेत मामा यानी मैं सामने हूँ घर के मैडम। अब वो उधर से बोलेंगे कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेगी तैब अना इजी, तैब अना इजी। वो लोग बहुत स्पीड में बोलते हैं तैब अना इजी, तैब अना इजी यानी ठीक है मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। तैब अना इजी, तैब का मतलब होता है ठीक है, अना का मतलब होता है मैं, इजी का मतलब होता है आ रहा हूँ या आ रही हूँ। ठीक है मैं आ रही हूँ उसे अरबी में तैब अना इजी बोलते हैं। तैब अना इजी यानी ठीक है मैं आ रही हूँ। ठीक है मैं आ रही हूँ उसे अरबी में तैब अना इजी बोलते हैं। अब जो है मैडम आपके गाड़ी में बैठ गई हैं। अब पूछ रहे हो आपकी मामा तुम कहाँ जाओगी, मामा तुम कहाँ जाओगी यानी मैडम तुम कहाँ जाओगी, उसे अरबी में बोलेंगे मामा इंती वैन रोह, मामा इंती वैन रोह, मामा इंती वैन रोह यानी मैडम तुम कहाँ जाओगी, मामा तुम कहाँ जाओगी। मामा का मतलब होता है मैडम, इंती का मतलब होता है तुम, वैन का मतलब होता है कहाँ, रोह का मतलब होता है जाओगी। तो मामा इंती वैन रोह यानी मैडम तुम कहाँ जाओगी। मैडम या मामा तुम कहाँ जाओगी उसे अरबी में मामा इंती वैन रोह बोलते हैं। पहले जाओ बाजार, पहले जाओ बाजार या पहले चलो बाजार ऐसे बोलती हैं मैडम, तो उसको अरबी में बोलेंगे अव्वल रोह सूक, अव्वल रो सूक मतलब पहले तुम कोई बाजार में चलो, कोई बाजार में चलो, वो बोल रही हैं अव्वल रो सूक, अव्वल रो सूक यानी पहले चलो बाजार। पहले जाओ बाजार या पहले चलो बाजार उसे अरबी में अव्वल रो सूक बोलते हैं। अव्वल का मतलब होता है पहले, रोह का मतलब होता है चलो, सूक का मतलब होता है बाजार। पहले जाओ या पहले चलो उसे अरबी में अव्वल रोह सूक बोलते हैं। पहले जाओ बाजार उसे अरबी में अव्वल रोह सूक बोलते हैं। अव्वल रोह सूक यानी पहले जाओ बाजार। अब आप मैडम से बोलेंगे कि मामा पेट्रोल नहीं है, मामा पेट्रोल नहीं है यानी मैडम पेट्रोल गाड़ी में नहीं है, तो उसे कैसे बोलोगे? मामा बेंजीन माफ़ी, मामा बेंजीन माफ़ी,
मामा बेंजीन माफ़ी। मामा का मतलब होता है मैडम, बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। तो मामा पेट्रोल नहीं है उसे अरबी में मामा बेंजीन माफ़ी बोलते हैं। मैडम बेंजीन माफ़ी, मामा बेंजीन माफ़ी ऐसे बोल सकते हैं। तो मामा पेट्रोल नहीं है उसे अरबी में मामा बेंजीन माफ़ी बोलते हैं। अब जो है मैडम भड़क जाती हैं, फिर आपको बोलती हैं कि तुमने क्यों नहीं बोला पहले। तुमने क्यों नहीं बोला पहले उसे अरबी में बोलेंगे अंत लेश माफ़ी कलाम अव्वल। अंत लेश माफ़ी कलाम अव्वल यानी तुमने क्यों नहीं बोला पहले। तुमने क्यों नहीं बोला पहले उसे अरबी में अंत लेश माफ़ी कलाम अव्वल। अंत लेश माफ़ी कलाम अव्वल यानी तुमने क्यों नहीं बोला पहले। तुमने क्यों नहीं बोला पहले उसे अरबी में अंत लेश माफ़ी कलाम बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुमने, लेश का मतलब होता है क्यों, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कलाम का मतलब होता है बोला, अव्वल का मतलब होता है पहले। तुमने क्यों नहीं बोला पहले उसे अरबी में अंत लेश माफ़ी कलाम अव्वल बोलते हैं। माफ़ करना मामा मैं भूल गया। अब आप जवाब दोगे ना उनको कि हाँ माफ़ कर देना मामा मैं भूल गया, मेरा दिमाग से उतर गया। तो माफ़ करना मामा मैं भूल गया उसे अरबी में बोलते हैं मालिश मामा अना नसीत। मालिश मामा अना नशीत बोलते हैं। मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, मामा का मतलब होता है मैडम, अना का मतलब होता है मैं, नसीत का मतलब होता है भूल गया। तो माफ़ करना मामा मैं भूल गया उसे अरबी में मालिश मामा अना नसीत बोलते हैं। मालिश मामा अना नसीत यानी माफ़ करना मैडम मैं भूल गया। माफ़ करना मैडम मैं भूल गया उसे अरबी में मालिश मामा अना नशीत बोलते हैं। अब वो बोल रही हैं कि किसी भी टाइम पेट्रोल चाहिए तो उसे अरबी में बोलेंगी आई वक्त बेंजीन इबगा। आई वक्त बेंजीन इबगा। किसी भी टाइम पेट्रोल चाहिए तो उसे अरबी में बोलेंगी आई वक्त बेंजीन इबगा। आई का मतलब होता है किसी, वक्त का मतलब होता है टाइम, बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल, इबगा का मतलब होता है चाहिए। तो किसी भी टाइम पेट्रोल चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे आई वक्त बेंजीन इबगा। आई वक्त बेंजीन इबगा। आई वक्त बेंजीन इबगा यानी किसी भी टाइम पेट्रोल चाहिए, आई वक्त बेंजीन इबगा बोलते हैं। जो है मैडम लोग बोलती है कि किसी भी टाइम पेट्रोल चाहिए तो तुम बोलो बाबा को, तुम बोलो बाबा को। तो उसे अरबी में बोलेगी अंत कलाम बाबा। आई वक्त बेंजीन इबगा अंत कलाम बाबा। आई वक्त बेंजीन इबगा अंत कलाम बाबा यानी किसी भी वक्त पेट्रोल चाहिए तो तुम बोलो बाबा को। तो इंता का मतलब होता है तुम, कलाम का मतलब होता है बोलो, और बाबा का मतलब होता है कपिल, जो है आपका कपिल जो है उसको बाबा बोलते हैं। तो तुम बोलो बाबा को उसे अरबी में बोलेंगे अंत कलाम बाबा। अंत कलाम बाबा। आई वक्त बेंजीन इबगा इंत कलाम बाबा यानी किसी वक्त किसी टाइम भी पेट्रोल चाहिए तो तुम बोलो बाबा को। अब जो है वो बोल रही हैं कि मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलना। तुम बार बार मुझे क्यों बोलते हो, ये बात बाबा को बोलना है कि पेट्रोल नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म है, गाड़ी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलती हैं अक्सर कि वो बात बाबा को बोलना है, मुझे नहीं बोलना है। अना माफ़ी कलाम। अना माफ़ी कलाम। अना का मतलब होता है मुझे, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कलाम का मतलब होता है बोलना। मुझे नहीं बोलना उसे अरबी में अना माफ़ी कलाम। अना माफ़ी कलाम यानी मुझे नहीं बोलना, वो तुम बाबा को ही बोलना, मुझे नहीं बोलना। अना माफ़ी कलाम का मतलब होता है मुझे नहीं बोलना। जो है आप ड्यूटी कर लिए हैं तो आप उनसे पूछ रहे हो कि मामा मैं वापस जाऊं रूम पर। मामा मैं वापस जाऊं रूम पर उसे अरबी में बोलेंगे मामा अना इर्जा गुरफा। मामा अना इर्जा गुरफा। मामा अना इर्जा गुरफा यानी मामा मैं वापस जाऊं रूम पर। मामा का मतलब होता है मैडम, अना का मतलब होता है मैं, इर्जा का मतलब होता है वापस, और गुरफा का मतलब होता है रूम पर। तो मामा मैं वापस जाऊं रूम पर उसे अरबी में मामा अना इर्जा गुरफा बोलते हैं। मामा अना इर्जा गुरफा यानी मामा मैं वापस जाऊं रूम पर। अब मैडम बोलेंगे कि नहीं थोड़ा इंतज़ार करो, नहीं थोड़ा इंतज़ार करो उसे अरबी में बोलेंगी ला सोया सवी इंतज़ार। ला सोए सवी इंतज़ार। ला का मतलब होता है नहीं, सोया का मतलब होता है थोड़ा, सवी का मतलब होता है करना, और इंतज़ार का मतलब होता है इंतज़ार। नहीं थोड़ा इंतज़ार करो उसे अरबी में बोलेगी ला सोया सवी इंतज़ार।
ला सोया सवी इंतज़ार यानी नहीं थोड़ा इंतज़ार करो, नहीं थोड़ा इंतज़ार करो उसे अरबी में ला सोया सवी इंतज़ार बोलते हैं। मैं नहीं करूँगी लेट, अक्सर वो लोग जाती हैं तो लेट हो जाता है तो वो बोलती हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगी लेट, उसे अरबी में बोलेंगी अना मा सवी ताख़ीर, अना मा सवी ताख़ीर यानी मैं लेट नहीं करूँगी। अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं, सवी का मतलब होता है करूँगी, ताख़ीर का मतलब होता है लेट। तो मैं नहीं करूँगी लेट उसे अरबी में बोलेंगे अना मा सवी ताख़ीर। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे आना ईजी, आना ईजी। आना का मतलब होता है मैं और आ रहा हूँ को अरबी में ईजी बोलते हैं। मैं जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रुख, अना रुख। अना का मतलब हुआ मैं, रुख का मतलब हुआ जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ उसे अरबी में अना रुख बोलते हैं। मैं आ रहा हूँ उसे अरबी में अना ईजी और मैं जा रहा हूँ उसे अरबी में अना रुख बोलते हैं। मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया उसे अरबी में बोलेंगे अना इस्मा, अना इस्मा। अना का मतलब हुआ मैंने और इस्मा का मतलब हुआ सुन लिया। तो मैंने सुन लिया उसे अरबी में अना इस्मा बोलते हैं। मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना उसे अरबी में बोलेंगे अना मा इस्मा, अना मा इस्मा। अना का मतलब हुआ मैंने, माँ का मतलब हुआ नहीं, इस्मा का मतलब हुआ सुना। तो मैंने नहीं सुना उसे अरबी में अना मा इस्मा बोलते हैं। मैंने सुन लिया उसे अरबी में अना इस्मा बोलते हैं। मैंने नहीं सुना उसे अरबी में अना मा इस्मा बोलते हैं। मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया उसे अरबी में बोलेंगे अना वसल, अना वसल। अना का मतलब हुआ मैं, वसल का मतलब हुआ पहुंच गया। तो मैं पहुंच गया उसे अरबी में अना वसल बोलते हैं। मैं नहीं पहुंचा उसे अरबी में बोलेंगे अना मा वसल। अना का मतलब हुआ मैं, मा का मतलब हुआ नहीं, वसल का मतलब हुआ पहुंचा। तो मैं नहीं पहुंचा उसे अरबी में अना मा वसल बोलते हैं। अना मा वसल यानी मैं नहीं पहुंचा। मैं पहुंच गया उसे अरबी में अना वसल बोलते हैं। मैं नहीं पहुंचा उसे अरबी में अना मा वसल बोलते हैं। मैंने निकल गया, मैं निकल गया, मैं निकल गया उसे अरबी में बोलेंगे अना यतला, अना यतला यानी मैं निकल गया। अना का मतलब हुआ मैं, यतला का मतलब हुआ निकल गया। तो अना यतला यानी मैं निकल गया। मैं अभी नहीं निकला, मैं अभी नहीं निकला उसे अरबी में बोलेंगे अना अलहिन मा यतला, अना अलहिन मा यतला। अना का मतलब हुआ मैं, अलहिन का मतलब हुआ अभी, माँ का मतलब हुआ नहीं, निकला को अरबी में यतला बोलते हैं। तो मैं अभी नहीं निकला उसे अरबी में अना अलहिन मा यतला बोलते हैं। मैं अभी नहीं निकला उसे अरबी में अना अलहिन मा यतला बोलते हैं। मैं निकल गया उसे अरबी में अना यतला बोलते हैं। मैं अभी नहीं निकला उसे अरबी में अना अलहिन मा यतला बोलते हैं। मैं भूल गया, मैं भूल गया उसे अरबी में अना नसीत बोलते हैं। अना नसीत यानी मैं भूल गया। अना का मतलब हुआ मैं, नसीत का मतलब हुआ भूल गया। अना नसीत यानी मैं भूल गया। अना का मतलब हुआ मैं और नसीत का मतलब होता है भूलना। तो मैं भूल गया उसे अरबी में अना नसीत बोलते हैं। मैं नहीं भूला उसे अरबी में अना मा नसीत बोलते हैं। अना मा नसीत यानी मैं नहीं भूला। अना का मतलब हुआ मैं और माँ का मतलब हुआ नहीं, नसीत का मतलब हुआ भूला। तो मैं नहीं भूला उसे अरबी में अना मा नसीत बोलते हैं। अना मा नसीत यानी मैं नहीं भूला। मैं नहीं भूला उसे अरबी में अना मा नसीत बोलते हैं। मैं भूल गया उसे अरबी में अना नसीत और मैं नहीं भूला उसे अरबी में अना मा नसीत बोलते हैं। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया उसे अरबी में बोलेंगे अना हसल, अना हसल यानी मुझे मिल गया। मुझे मिल गया उसे अरबी में अना हसल बोलेंगे। अना का मतलब हुआ मुझे, हसल का मतलब हुआ मिल गया। तो अना हसल यानी मुझे मिल गया। मुझे नहीं मिला उसे अरबी में अना मा हसल बोलते हैं। अना का मतलब हुआ मुझे, माँ का मतलब होता है नहीं, हसल का मतलब होता है मिल गया। तो मुझे नहीं मिला उसे अरबी में अना मा हसल बोलते हैं। मुझे मिल गया उसे अरबी में अना हसल बोलते हैं और मुझे नहीं मिला उसे अरबी में अना मा हसल बोलते हैं। अना मा हसल यानी मुझे नहीं मिला। मैंने ले लिया, मैंने ले लिया उसे अरबी में बोलेंगे अना अख्ज, अना अख्ज। अना का मतलब हुआ मैंने और ले लिया को अरबी में अख्ज बोलते हैं। लेना को अरबी में अख्ज बोलते हैं। अना अख्ज यानी मैंने ले लिया। मैंने नहीं लिया उसे अरबी में अना मा अख्ज बोलते हैं।
अना मा अक्स यानी मैंने नहीं लिया। अना का मतलब हुआ मैंने, मा का मतलब हुआ नहीं, अक्स का मतलब हुआ लिया। तो मैंने नहीं लिया उसे अरबी में अना मा अक्स बोलते हैं। मैंने ले लिया उसे अरबी में अना अक्स बोलते हैं। मैंने नहीं लिया उसे अरबी में अना मा अक्स बोलते हैं। यह मैंने निकाला, यह मैंने निकाला उसे अरबी में बोलेंगे हादा अना इतला। हादा अना इतला। हादा का मतलब होता है यह, अना का मतलब होता है मैंने, इतला का मतलब होता है, तल्लाह का मतलब होता है निकाला। इतला या तल्लाह का मतलब होता है निकाला। तो यह मैंने निकाला उसे अरबी में हादा अना इतला बोलते हैं। इतला या तल्लाह बोलते हैं। यह मैंने नहीं निकाला उसे अरबी में हाजा अना मा तल्लाह। हाजा अना मा तल्लाह बोलते हैं। हाजा का मतलब होता है यह, अना का मतलब मैंने, मा का मतलब होता है नहीं, तल्लाह का मतलब होता है निकाला। यह मैंने नहीं निकाला उसे अरबी में हादा अना मा तल्लाह बोलते हैं। यह मैंने निकाला उसे अरबी में हाजा अना तल्लाह बोलते हैं। यह मैंने नहीं निकाला उसे अरबी में हाजा अना मा तल्लाह बोलते हैं। मैंने बोला, मैंने बोला उसे अरबी में बोलेंगे अना कलाम। अना कलाम। अना का मतलब होता है मैंने, कलाम का मतलब होता है बोला। तो मैंने बोला उसे अरबी में अना कलाम बोलते हैं। मैंने नहीं बोला उसे अरबी में अना माफ़ी कलाम बोलते हैं। अना माफ़ी कलाम यानी मैंने नहीं बोला। अना का मतलब हुआ मैंने, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कलाम का मतलब होता है बोला। तो मैंने नहीं बोला उसे अरबी में अना माफ़ी कलाम बोलते हैं। मैंने बोला उसे अरबी में अना कलाम बोलते हैं। मैंने नहीं बोला उसे अरबी में अना माफ़ी कलाम बोलते हैं। उसने कहा, उसने कहा उसे अरबी में बोलते हैं हुआ गुल। हुआ गुल। हुआ का मतलब होता है उसने, गुल का मतलब होता है कहा। उसने कहा उसे अरबी में हुआ गुल बोलते हैं। हुआ गुल यानी उसने कहा। उसने नहीं कहा उसे अरबी में बोलते हैं हुआ माफ़ी गुल। हुआ माफ़ी गुल। हुआ का मतलब होता है उसने, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, गुल का मतलब होता है कहा। उसने नहीं कहा उसे अरबी में हुआ माफ़ी गुल बोलते हैं। हुआ माफ़ी गुल यानी उसने नहीं कहा। उसने कहा उसे अरबी में हुआ गुल बोलते हैं। उसने नहीं कहा उसे अरबी में हुआ माफ़ी गुल बोलते हैं। पैसा है, पैसा है उसे अरबी में बोलते हैं फ़ी फलूस। फ़ी फलूस। फ़ी का मतलब होता है और फलूस का मतलब होता है पैसा। तो पैसा है उसे अरबी में फ़ी फलूस बोलते हैं। नहीं है पैसा, नहीं है पैसा उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी फलूस। माफ़ी फलूस। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है और फलूस का मतलब होता है पैसा। नहीं है पैसा उसे अरबी में माफ़ी फलूस बोलते हैं। पैसा है उसे अरबी में फ़ी फलूस बोलते हैं। नहीं है पैसा उसे अरबी में माफ़ी फलूस बोलते हैं। काम है, काम है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी सुगुल। फ़ी सुगुल। फ़ी का मतलब होता है और सुगुल का मतलब होता है काम। तो काम है उसे अरबी में फ़ी सुगुल बोलते हैं। फ़ी सुगुल यानी काम है। काम को अरबी में सुगुल बोला जाता है और है को अरबी में फ़ी बोला जाता है। काम है उसे अरबी में फ़ी सुगुल बोलते हैं। नहीं है काम, नहीं है काम या काम नहीं है उसे अरबी में माफ़ी सुगुल बोलते हैं। माफ़ी सुगुल यानी काम नहीं है। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है और सुगुल का मतलब होता है काम। तो नहीं है काम उसे अरबी में माफ़ी सुगुल बोलते हैं। माफ़ी सुगुल यानी नहीं है काम। मुझे देर हो गई, मुझे देर हो गई उसे अरबी में बोलेंगे अना ताखिर। अना ताखिर यानी मुझे देर हो गई। अना का मतलब होता है मुझे, ताखिर का मतलब होता है देर हो गई। मुझे देर हो गई उसे अरबी में अना ताखिर बोलते हैं। मुझे नहीं हुई देर, मुझे नहीं हुई देर उसे अरबी में अना माफ़ी ताखिर बोलते हैं। अना माफ़ी ताखिर यानी मुझे नहीं हुई देर। अना का मतलब होता है मुझे, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, ताखिर का मतलब होता है देर। तो मुझे नहीं हुई देर उसे अरबी में अना माफ़ी ताखिर बोलते हैं। अना माफ़ी ताखिर यानी मुझे देर नहीं हुई या मुझे नहीं हुई देर। अना माफ़ी ताखिर बोलते हैं। मुझे देर हो गई उसे अरबी में अना ताखिर बोलते हैं। मुझे नहीं हुई देर उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी ताखिर। मेरी गलती है, मेरी गलती है उसे अरबी में बोलेंगे अना गलतान। अना गलतान। अना का मतलब होता है मेरी और गलतान का मतलब होता है गलती है। तो मेरी गलती है उसे अरबी में अना गलतान बोलते हैं। मेरी नहीं है गलती, मेरी नहीं है गलती उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी गलतान। अना माफ़ी गलतान। अना का मतलब होता है मेरी,
माफ़ी का मतलब होता है नहीं है, और गलतान का मतलब होता है गलती। मेरी नहीं है गलती, उसे अरबी में अना माफ़ी गलतान बोलते हैं। अना माफ़ी गलतान यानी मेरी गलती नहीं है। मुझे चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना इब्गा। अना इब्गा, अना इब्गा यानी मुझे चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, इब्गा का मतलब होता है चाहिए। मुझे चाहिए उसे अरबी में अना इब्गा बोलते हैं। अना इब्गा यानी मुझे चाहिए। मुझे नहीं चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना मा इब्गा बोलते हैं। अना मा इब्गा, अना मा इब्गा यानी मुझे नहीं चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, मा का मतलब होता है नहीं, इब्गा का मतलब होता है चाहिए। अना मा इब्गा यानी मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए उसे अरबी में अना मा इब्गा बोलते हैं। यह मेरा है, यह मेरा है उसे अरबी में बोलेंगे हाजा हग्गी अना। हाजा हग्गी अना। हादा का मतलब होता है यह, हक का मतलब होता है मेरा, अना का मतलब होता है यह मेरा है उसे अरबी में हादा हग्गी अना। हादा हग्गी अना। हग्गी अना का मतलब होता है मेरा है। यह मेरा है उसे अरबी में हादा हग्गी अना यानी यह मेरा है। यह नहीं है मेरा, यह नहीं है मेरा उसे अरबी में बोलेंगे हादा माफ़ी हगियाना। हादा माफ़ी हगियाना। हादा का मतलब होता है यह, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है, हगियाना यानी मेरा। यह नहीं है मेरा उसे अरबी में हादा माफ़ी हगियाना यानी यह नहीं है मेरा। यह मेरा है उसे अरबी में हाजा हगियाना। यह नहीं है मेरा उसे अरबी में हाजा माफ़ी हगियाना। मैं जानता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मालूम। अना मालूम। अना का मतलब होता है मैं, मालूम का मतलब होता है जानता हूँ। मैं जानता हूँ उसे अरबी में अना मालूम बोलते हैं। मैं नहीं जानता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी मालूम। अना माफ़ी मालूम यानी मैं नहीं जानता हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, मालूम का मतलब होता है जानता हूँ। तो मैं नहीं जानता हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी मालूम बोलते हैं। मैं जानता हूँ उसे अरबी में अना मालूम बोलते हैं। मैं नहीं जानता हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी मालूम बोलते हैं। वह चला गया उसे अरबी में बोलेंगे हुआ रोह। हुआ रोह। हुआ का मतलब होता है वह, रोह का मतलब होता है चला गया। वह चला गया उसे अरबी में हुआ रोह बोलते हैं। हुआ रोह यानी वह चला गया। वह अभी नहीं गया, वह अभी नहीं गया उसे अरबी में बोलेंगे हुआ अलहिन माफ़ी रोह। हुआ अलहिन माफ़ी रोह। हुआ का मतलब होता है वह, अलहिन का मतलब होता है अभी, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, रोह का मतलब होता है गया। तो वह अभी नहीं गया उसे अरबी में हुआ अलहिन माफ़ी रोह बोलते हैं। हुआ अलहिन माफ़ी रोह। वह चला गया उसे अरबी में हुआ रोह बोलते हैं। वह अभी नहीं गया उसे अरबी में हुआ अलहिन माफ़ी रोह बोलते हैं। मैं समझ गया उसे अरबी में बोलेंगे अना फ़हम। अना फ़हम। अना का मतलब होता है मैं, फ़हम का मतलब होता है समझ गया। तो मैं समझ गया उसे अरबी में अना फ़हम बोलते हैं। अना फ़हम यानी मैं समझ गया। मैं नहीं समझा उसे अरबी में अना मा फ़हम बोलते हैं। अना मा फ़हम यानी मैं नहीं समझा। अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं, फ़हम का मतलब होता है समझा। तो मैं नहीं समझा उसे अरबी में अना मा फ़हम बोलते हैं। अना मा फ़हम यानी मैं नहीं समझा। मैं समझ गया उसे अरबी में अना फ़हम बोलते हैं। मैं नहीं समझा उसे अरबी में अना मा फ़हम बोलते हैं। मैं तैयार हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना जाहज़। अना जाहज़ यानी मैं तैयार हूँ। तैयार को अरबी में जाहज़ बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं। तो मैं तैयार हूँ उसे अरबी में अना जाहज़ बोलते हैं। मैं अभी नहीं हूँ तैयार उसे अरबी में अना अलहिन माफ़ी जहाज़ बोलते हैं। अना अलहिन माफ़ी जहाज़ यानी मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, अलहिन का मतलब होता है अभी, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, और तैयार को अरबी में जहाज़ बोलते हैं। तो मैं अभी तैयार नहीं हूँ उसे अरबी में अना अलहिन माफ़ी जहाज़ बोलते हैं। मैं तैयार हूँ उसे अरबी में अना जहाज़ बोलते हैं। मैं अभी तैयार नहीं हूँ उसे अरबी में अना अलहिन माफ़ी जहाज़ बोलते हैं। मैं बीमार हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मरीद। अना मरीद यानी मैं बीमार हूँ। अना का मतलब होता है मैं, मरीद का मतलब होता है बीमार। तो मैं बीमार हूँ उसे अरबी में अना मरीद बोलते हैं। अना मरीद यानी मैं बीमार हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी मरीद। अना माफ़ी मरीद। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, मरीद का मतलब होता है बीमार। तो मैं बीमार नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी मरीद बोलते हैं। मैं बीमार हूँ उसे अरबी में अना मरीद बोलते हैं।
मैं बीमार नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी मरीद बोलते हैं। मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ उसे अरबी में अना जुआन बोलते हैं। अना जुआन यानी मैं भूखा हूँ। मैं भूखा हूँ उसे अरबी में अना जुआन बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, भूखा को अरबी में जुआन बोलते हैं। तो मैं भूखा हूँ उसे अरबी में अना जुआन बोलते हैं। मैं भूखा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी जुआन बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, और जुआन का मतलब होता है भूखा। तो मैं भूखा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी जुआन बोलते हैं। अना माफ़ी जुआन यानी मैं भूखा नहीं हूँ। मैं भूखा हूँ उसे अरबी में अना जुआन बोलते हैं। मैं भूखा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी जुआन बोलते हैं। मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना यत्सान। अना यत्सान, अना का मतलब होता है मैं, यत्सान का मतलब होता है प्यासा हूँ। तो मैं प्यासा हूँ उसे अरबी में अना यत्सान बोलते हैं। मैं प्यासा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी यत्सान बोलते हैं। अना माफ़ी यत्सान यानी मैं प्यासा नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, यत्सान का मतलब होता है प्यासा। तो मैं प्यासा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी यत्सान बोलते हैं। मैं प्यासा हूँ उसे अरबी में अना यत्सान बोलते हैं। मैं प्यासा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी यत्सान बोलते हैं। मैंने खा लिया, मैंने खा लिया उसे अरबी में बोलेंगे अना अखिल। अना अखिल यानी मैंने खा लिया। अना का मतलब होता है मैंने, अखिल का मतलब होता है खा लिया। मैंने खा लिया उसे अरबी में अना अखिल बोलते हैं। अना अखिल यानी मैंने खा लिया। मैं नहीं खाया, मैं नहीं खाया उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी अखिल। अना माफ़ी अखिल यानी मैं नहीं खाया। मैंने नहीं खाया उसे अरबी में अना माफ़ी अखिल बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैंने, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, अखिल का मतलब होता है खाया। तो मैंने नहीं खाया उसे अरबी में अना माफ़ी अखिल बोलते हैं। मैंने खा लिया उसे अरबी में अना अखिल बोलते हैं। मैंने नहीं खाया उसे अरबी में अना माफ़ी अखिल बोलते हैं। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना सईद। अना सईद, अना का मतलब होता है मैं, सईद का मतलब होता है खुश हूँ। तो मैं खुश हूँ उसे अरबी में अना सईद बोलते हैं। अना सईद यानी मैं खुश हूँ। मैं खुश नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी सईद बोलते हैं। अना माफ़ी सईद यानी मैं खुश नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, सईद का मतलब होता है खुश। तो मैं खुश नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी सईद बोलते हैं। अना माफ़ी सईद यानी मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुश हूँ उसे अरबी में अना सईद बोलते हैं। मैं खुश नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी सईद बोलते हैं। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना हज़ीन। अना हज़ीन यानी मैं दुखी हूँ। अना का मतलब होता है मैं, और हज़ीन का मतलब होता है दुखी हूँ। मैं दुखी हूँ उसे अरबी में अना हज़ीन बोलते हैं। मैं दुखी नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी हज़ीन बोलते हैं। अना माफ़ी हज़ीन यानी मैं दुखी नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, हज़ीन का मतलब होता है दुखी। तो मैं दुखी नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी हज़ीन बोलते हैं। अना माफ़ी हज़ीन यानी मैं दुखी नहीं हूँ। मैं दुखी हूँ उसे अरबी में अना हज़ीन बोलते हैं। मैं दुखी नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी हज़ीन बोलते हैं। मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ बोलते हैं। अना आज़ीज़ बोलते हैं। अना आज़ीज़ का मतलब होता है परेशान। तो मैं परेशान हूँ उसे अरबी में अना आज़ीज़ बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, आज़ीज़ का मतलब होता है परेशान। अना आज़ीज़ यानी मैं परेशान हूँ। मैं परेशान नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी आज़ीज़ बोलते हैं। अना माफ़ी आज़ीज़ यानी मैं परेशान नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, आज़ीज़ का मतलब होता है परेशान। तो मैं परेशान नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी आज़ीज़ बोलते हैं। मैं परेशान नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी अज़ीज़ बोलते हैं। मैं परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ बोलते हैं। मैं परेशान नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी अज़ीज़ बोलते हैं। मैं काम करूँगा, मैं काम करूँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना सवी सुगुल। अना सवी सुगुल यानी मैं काम करूँगा। मैं को अरबी में अना बोलते हैं, और सवी का मतलब होता है करना, सुगुल का मतलब होता है काम। तो मैं काम करूँगा उसे अरबी में अना सवी सुगुल। अना सवी सुगुल यानी मैं काम करूँगा। मैं काम नहीं करूँगा उसे अरबी में अना माफ़ी सवी सुगुल। अना माफ़ी सवी सुगुल बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, माँ का मतलब होता है नहीं, सवी का मतलब होता है करूँगा, सुगुल का मतलब होता है काम।
तो मैं काम नहीं करूँगा उसे अरबी में अना माफ़ी या अना मा सवी सुगुल बोलते हैं। मैं काम करूँगा उसे अरबी में अना सवी सुगुल बोलते हैं। मैं काम नहीं करूँगा उसे अरबी में अना माफ़ी सवी सुगुल या अना मा सवी सुगुल बोलते हैं। मैं ठीक हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना तैब यानी मैं ठीक हूँ। अना का मतलब होता है मैं, तैब का मतलब होता है ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ उसे अरबी में अना तैब बोलते हैं। मैं ठीक नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी तैब बोलते हैं। अना माफ़ी तैब यानी मैं ठीक नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, तैब का मतलब होता है ठीक। तो मैं ठीक नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी तैब बोलते हैं। मैं ठीक हूँ उसे अरबी में अना तैब बोलते हैं। मैं ठीक नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी तैब बोला जाता है। तुम झूठे हो उसे अरबी में बोलेंगे अंत कज़्ज़ाब। अंत का मतलब होता है तुम, कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठे हो। तुम झूठे हो उसे अरबी में अंत कज़्ज़ाब बोलते हैं। अंत कज़्ज़ाब यानी तुम झूठे हो। अंत का मतलब होता है तुम, कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठे हो। तुम झूठे हो उसे अरबी में अंत कज़्ज़ाब बोलते हैं। तुम झूठे नहीं हो उसे अरबी में बोलेंगे अंत माफ़ी कज़्ज़ाब। अंत माफ़ी कज़्ज़ाब यानी तुम झूठे नहीं हो। अंत का मतलब होता है तुम, माफ़ी का मतलब होता है नहीं हो, कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठे। तुम झूठे नहीं हो उसे अरबी में अंत माफ़ी कज़्ज़ाब बोलते हैं। तुम झूठे हो उसे अरबी में अंत कज़्ज़ाब बोलते हैं। तुम झूठे नहीं हो उसे अरबी में अंत माफ़ी कज़्ज़ाब बोलते हैं। तुम सच्चे हो उसे अरबी में बोलेंगे अंत सादीक। अंत सादीक यानी तुम सच्चे हो। अंत का मतलब होता है तुम, सादीक का मतलब होता है सच्चे हो। तुम सच्चे हो उसे अरबी में अंत सादीक बोलते हैं। तुम सच्चे नहीं हो उसे अरबी में बोलते हैं अंत माफ़ी सदीक। अंत माफ़ी सदीक यानी तुम सच्चे नहीं हो। अंत का मतलब होता है तुम, माफ़ी का मतलब होता है नहीं हो, और सच्चे को अरबी में सदीक बोलते हैं। तुम सच्चे नहीं हो उसे अरबी में अंत माफ़ी सदीक बोलते हैं, सादीक बोलते हैं। अंत माफ़ी सदीक बोलते हैं। तुम सच्चे हो उसे अरबी में अंत सदीक बोलते हैं। तुम सच्चे नहीं हो उसे अरबी में अंत माफ़ी सदीक बोलते हैं। यह ख़राब है उसे अरबी में बोलेंगे हाज़ा खरबान यानी यह ख़राब है। हादा का मतलब होता है यह, खरबान का मतलब होता है ख़राब है। हादा खरबान यानी यह ख़राब है। यह ख़राब नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे हाज़ा माफ़ी खरबान यानी यह ख़राब नहीं है। हाज़ा का मतलब होता है यह, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, खरबान का मतलब होता है ख़राब। तो यह ख़राब नहीं है उसे अरबी में हाज़ा माफ़ी खरबान बोलते हैं। यह ख़राब है उसे अरबी में हाज़ा खरबान बोलते हैं। यह ख़राब नहीं है उसे अरबी में हाज़ा माफ़ी खरबान बोलते हैं। मैं दूर हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना बईद। अना का मतलब होता है मैं, बईद का मतलब होता है दूर। तो मैं दूर हूँ उसे अरबी में अना बईद बोलते हैं। मैं दूर नहीं हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी बईद यानी मैं दूर नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, बईद का मतलब होता है दूर। तो मैं दूर नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी बईद बोलते हैं। अना माफ़ी बईद यानी मैं दूर नहीं हूँ। मैं दूर हूँ उसे अरबी में अना बईद बोलते हैं। मैं दूर नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी बईद बोलते हैं। मैं नज़दीक हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना गरीब। अना का मतलब होता है मैं, गरीब का मतलब होता है नज़दीक हूँ। मैं नज़दीक हूँ उसे अरबी में अना गरीब बोलते हैं। अना गरीब यानी मैं नज़दीक हूँ। मैं नज़दीक नहीं हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी गरीब यानी मैं नज़दीक नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, गरीब का मतलब होता है नज़दीक। मैं नज़दीक नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी गरीब बोलते हैं। मैं नज़दीक हूँ उसे अरबी में अना गरीब बोलते हैं। मैं नज़दीक नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी गरीब बोलते हैं। मैं गुस्सा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना जलान यानी मैं गुस्सा हूँ। मैं गुस्सा हूँ उसे अरबी में अना जलान बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, जलान का मतलब होता है गुस्सा। तो मैं गुस्सा हूँ उसे अरबी में अना जलान बोलते हैं। मैं गुस्सा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी जलान बोलते हैं। अना माफ़ी जलान यानी मैं गुस्सा नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं,
माफ़ी का मतलब होता है नहीं, जलान का मतलब होता है गुस्सा। तो मैं गुस्सा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी जलान बोलते हैं। मैं गुस्सा हूँ अना जलान बोलते हैं। मैं गुस्सा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी जलान बोला जाता है। मैं आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना ईजी। अना ईजी यानी मैं आऊँगा। अना का मतलब होता है मैं, ईजी का मतलब होता है आऊँगा। मैं आऊँगा उसे अरबी में अना ईजी बोलते हैं। मैं नहीं आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना मा ईजी। अना मा ईजी यानी मैं नहीं आऊँगा। अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं, ईजी का मतलब होता है आऊँगा। मैं नहीं आऊँगा उसे अरबी में अना मा ईजी बोलते हैं। मैं आऊँगा उसे अरबी में अना ईजी बोलते हैं। मैं नहीं आऊँगा उसे अरबी में अना मा ईजी बोलते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जो अरबिक वर्ड आपको नहीं आता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसके कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।